मैंने आपके सामने क्या क्रिएट किया, एक रेपोजिटरी क्रिएट किया। इस रेपोजिटरी के अंदर कोई फाइल दिख रही है अभी आप लोगों को? बिल्कुल। नो सर। तो ये रिपोजिटरी सबसे पहले मैंने सिखाया था पहले सेशन में कि जब भी गिटहब हम लोग बनाते हैं या गिट करते हैं तो पहली स्टेप होती है क्रिएट लॉगिन्स, यानी कि यूजर अकाउंट आपको साइन अप करना है। ऑलमोस्ट सब लोगों को करने के लिए बोला था। दूसरी स्टेप क्या होती है, इसे क्लोन करो। तो क्लोन करने के लिए क्या करना होता है, आप रेपोजिटरी बनाने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मेरा जो लोकल ड्राइव है उस पे आके मैं इसे गिट क्लोन कर देता हूँ। तो मेरा गिट क्लोन कर देता हूँ मेरे रेपोज में। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ cmd और कमांड लिखता हूँ गिट क्लोन और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं चला गया। अभी ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। मुझे पता है कि मेरा एफ ड्राइव के अंदर अभी लेक्चर 13 नाम का जो है वो रेपोजिटरी बनाया है। मैं VS कोड में चला जाता हूँ, VS कोड ओपन कर लेता हूँ और वो जो मैंने बनाया हुआ अभी जो क्लोन किया हुआ रेपोजिटरी है उसे मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। ये देखो कहाँ पे, लेक्चर 13 में। तो यहाँ पे मुझे वो जो है वो दिखाई देगा। अभी अगर मेरा HTML का सेशन होता है तो मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा HTML करके, सारी फाइल वहां पे जोड़ दूंगा मैं। CSS का लेक्चर होता है तो सारी फाइल मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। अगर जावास्क्रिप्ट का लेक्चर होता है तो सारी नोट्स यहाँ पे डालूंगा मैं। और अगर एंगुलर में पढ़ा दूंगा तो एंगुलर का मैं यहाँ पे रख दूंगा। और रूट जो फोल्डर है आपका, रूट मतलब मेन वाला, क्या नाम है इस फोल्डर का, रूट का? लेक्चर 30। हाँ, तो यहाँ पे भी ना मैं index.html फाइल बनाऊंगा ऑल स्मॉल। ठीक है, ऑल स्मॉल। और यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं लिखूंगा। ऑल सेशंस, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं h2 या कुछ ऐसे करके ऑल सेशंस करके लिख देता हूँ। और इसे इसे मैं टर्मिनल जो है यहाँ से ही मैं टर्मिनल से कमांड डाल देता हूँ जब भी कोई क्लोन करने के बाद। तीसरा होता है ऐड फाइल्स। ऐड फाइल्स, या आप सेटिंग अप करते हो। अगर किसी के सिस्टम में सेटिंग अप क्रेडेंशियल, मेरी इसमें पहले से सेटिंग अप है इसलिए नहीं। अगर किसी के सिस्टम में दो या दो से ज्यादा अकाउंट है तो आप लोग कृपया करके ऐप सीक्रेट की जो है वो ले लीजिए। कहाँ पे होती है ऐप सीक्रेट की, देखिए ये प्रोफाइल के बाजू में आइए, सेटिंग्स में आइए और डेवलपर सेटिंग्स जहाँ पे एंड में दिखाई देगा वहां पे जाइए आप। दो या दो से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे आना जरूरी है। फिर डेवलपर सेटिंग में जा, पर्सनल एक्सेस, किसी ने मुझे पूछा था कि क्या करना चाहिए, जनरेट न्यू टोकन्स, ये बना दीजिए आप ऐसे न्यू वाला टोकन। मेरा पासवर्ड जो होगा वो देख लिया जाएगा। किसी भी नाम का बना सकते हैं आप, मैं इसे सारे एक्सेस दे देता हूँ। तो ये सीक्रेट की डालने से वो क्या होता है, उसी अकाउंट पे चला जाएगा जिस अकाउंट से रेपोजिटरी बनी है। रेपोजिटरी लेवल पे अकाउंट सिलेक्ट होता है ये सेटिंग अप करने के बाद। जनरेट टोकन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को टोकन दिखाई देगा। फिर आपको करना क्या है, बहुत लोगों को टेंशन आता है, कुछ नहीं, जो रेपोजिटरी है इसके अंदर जाओ, डॉट फोल्डर के अंदर, डॉट गिट फोल्डर के अंदर। अगर किसी को ना दिखे, याद रखो ये हिडन होता है, अगर किसी को ना दिखे तो ये व्यू में जाके उसे ये वाला ऑप्शन ऑन करना जरूरी होता है, हिडन आइटम्स। नहीं तो वो दिखता है क्या, दिख रहा है क्या मुझे डॉट गिट फोल्डर यहाँ पे? नो सर। तो यहाँ पे हिडन आइटम्स करना भी जरूरी है तभी वो दिखेगा।
और फिर उसके बाद आपको कॉन्फ़िग जो फाइल है इसे ओपन करना बेहद जरूरी है। और जस्ट गिटहब के पहले यहाँ पे वो @ लिखो ऐसे, और @ के पहले ऑटोमेटिकली अगर आपके पास जितने भी ये जो टोकन है ना, दो चीजें बताता है, पासवर्ड और कौन से अकाउंट पे जाना है। पासवर्ड और कौन से अकाउंट से बराबर से ये यहाँ पे ही जाएगा वो ऐप सीक्रेट की से। दूसरे वाले के दो दोस्त है, 4 लोग हैं, एक कंप्यूटर से करना है, तो आप ऐप सीक्रेट की सबसे पहले डाल दीजिए। दैट्स इट। फिर इसके करने के बाद क्या होता है, आपका जो भी कोड है, जो फाइल है आप बना लोगे। आप यहाँ पे गिट स्टेटस कमांड अभी हो गया, वन टाइम वो एडिशन जो था वो करना हो गया, इट इज डन। इट इज अ वन टाइम ओनली एक्टिविटी। ये वन टाइम वाली एक्टिविटी खत्म हो गई। मतलब पर रेपोजिटरी, एक रेपोजिटरी बनाई, उसका काम खत्म हो गया सेटिंग अप का। अभी आपको हर बार जब काम करना हो तो आपको 3 तरह की फाइल दिखेगी, रेड कलर में एक दिखेगी जिसे अनट्रैक्ड, और रेड कलर में कौन सी फाइल दिखती है, अनट्रैक्ड फाइल दिखती है और मॉडिफाइड फाइल दिखती है। ठीक है। ग्रीन कलर की जो फाइल दिखेगी यहाँ पे आपको, ग्रीन कलर के नेम रहेंगे, तो वो फाइल दिखेगी ट्रैक्ड सेव चेंजेस, ट्रैक्ड और एडेड, गिट के अंदर वो एडेड है। ठीक है। फाइल नहीं दिखेगी मतलब वो सेव हो चुकी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप गिट स्टेटस के देख लीजिए एक बार डाल के आपके इसमें, आप VS कोड के अंदर जो टर्मिनल ओपन किया है, गिट स्टेटस डाला, आपके कौन से कलर की फाइल दिखाई दे रही है अभी यहाँ पे, index.html, यहाँ पे देखो ये वाला, इसका जो फाइल नेम है कौन सी कलर में दिखाई दे रहा है, रेड। अनट्रैक्ड फाइल, अनट्रैक्ड फाइल का मतलब होता है कि आपकी फाइल गिट के अंदर ऐड की हुई नहीं है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इट नीड्स टू बी ऐड इन द गिट रेपो, इसमें ऐड करना जरूरी है। इसका मतलब ये है, मैंने ऐड कर दिया गिट ऐड। अभी गिट स्टेटस करो, उस फाइल का कलर क्या हुआ, ग्रीन। ग्रीन फाइल हुआ। इसे अनट्रैक्ड या ये जो ग्रीन वाली है ट्रैक्ड और स्टेज्ड कहा जाता है। ये एडेड हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं इसके अंदर और एक कुछ ऐड करके जाऊंगा, ऐड कर दिया मैंने और स्टेटस कर दिया, क्या हुआ यहाँ पे, रेड कलर का है। लेकिन यहाँ पे पहले उसने क्या बताया था, अनट्रैक्ड बताया था, लेकिन आपकी फाइल में अनट्रैक्ड बता रहा है। मॉडिफाइड। मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब भी देखो, अनट्रैक्ड और मॉडिफाइड में फर्क है। अनट्रैक्ड मतलब पहली बार वो गिट में ऐड किया जाएगा, गिट में। मॉडिफाइड का मतलब क्या है, गिट में तो ऐड है बट उसके अंदर कुछ चेंजेस हो चुके हैं, मतलब उसके मॉडिफिकेशन हुआ है, इसके अंदर मॉडिफाइड हुआ है, मतलब हमें उसे सेव करना जरूरी है। रेड का मतलब आप लोगों को समझ में आया, अगर पहली बार आपने फाइल क्रिएट की है, अगर वो अनट्रैक्ड फाइल में आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको गिट में ऐड करना है। लेकिन गिट में अगर ऐड किया हुआ भी है और फिर भी रेड आता है मतलब मॉडिफाइड है, हमें चेंजेस को वापस से ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या कमांड होती है, रेड फाइल को गिट में ऐड करने के लिए एक कमांड क्या चलाई जाती है, गेट ऐड गिट ऐड चलाई जाती है। आर। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे आइए, टर्मिनल में आइए और यहाँ पे कमांड लिख दीजिए गिट ऐड और एस्ट्रिक फॉर द सबके लिए। अब आपको अगर सिर्फ index.html फाइल करनी है तो index.html फाइल का नाम लिखिए, या आपको एट अ टाइम ऑल करनी है तो एस्ट्रिक या स्टार वाला साइन कर दीजिए। अभी ये जो फाइल है आपको चेक करना है कि ग्रीन कलर आया है कि नहीं। स्टेटस चेक करने के लिए क्या कमांड है, गिट स्टेटस। गेट स्टेटस। ग्रीन आ गई, लेकिन अभी भी ये ना सेव नहीं हुई है। ये स्टेज में आ चुकी है बट इसके अंदर जो भी चेंजेस है वो सेव नहीं हुए। हम टेक्निकल टर्म में सेव चीज को कमिट कहते हैं। किसी चीज को अगर सेव करना हो, परमानेंट करना हो तो उसे क्या कहते हैं, कमिट कहते हैं हम लोग, क्या कहते कमिट। हैं, कमिट।
तो हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट कमांड जो होती है ग्रीन आने के बाद, एक ये सारी कमांड एट अ टाइम ही चला लेते हैं हम लोग, तो ज्यादा बेटर, आप अच्छे से कंफ्यूजन नहीं होगा। गिट ऐड आपको अनट्रैक्ड या मॉडिफाइड फाइल को स्टेज में ऐड करने के लिए, गिट कमिट यानी सेव करने के लिए, और यहाँ पे मैसेज देना होता है इसलिए हाइफन हाइफन एम। और जो भी मैसेज, अभी क्या मैसेज दे रहे हैं, हम लोगों ने कुछ तो काम किया है, वी हैव एडेड h1 टैग, एडेड h1 एलिमेंट, ऐसे। तो हमें ये कमांड देनी है, आप कुछ भी दे सकते हो बट दे दीजिए सही से, git commit -m, मैं कुछ भी देता हूँ, कोई भी मैसेज दीजिए। अभी यहाँ पे पढ़ो, ये चीज है ना, कमांड करने के बाद ये पढ़ो, कुछ एरर तो नहीं दे रहा है। अगर ये इनिशियल कमिट है और उसने कहा कि 1 फाइल चेंज, कितनी फाइल चेंज हुई है यहाँ पे, किसने कितने बोला, 1 फाइल चेंज हुई है, 14 इंसर्शन हुए, मतलब 14 ऐड कर दिया है हमने, तो 14 कैरेक्टर्स या कुछ उसने काउंट कर लिया रहेगा उसके हिसाब से। फिर भी ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि एक कमांड हमारी, ये सेव तो हो गया है लेकिन वो वापस से नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा ये, गिट पुश पुश करने करने के बाद। आफ्टर गेट पुश। तो देखो यहाँ पे लेक्चर में कुछ भी नहीं आया रहेगा, शायद से इसमें कुछ भी नहीं आया, एक भी फाइल नहीं आई। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे ही है और यहाँ पे पुश कर लीजिए फाइनली। और यहाँ पे बहुत लोग ना अंधे की तरह देखते ही नहीं है, ये वाली चीज पढ़ते ही नहीं है, बस कमांड मार दिया और हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है ऐसे बोलते हैं। क्यों, ये पढ़ते ही नहीं वो लोग। अभी मेरा जो डेटा चला गया, कौन से अकाउंट में चला गया, करियर इन्फोटेक 10, करेक्ट, और मुझे जो रिपोजिटरी में चाहिए था वही उसमें ही जा रहा है। यस सर, लेक्चर 13 में। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, फोर्क करते टाइम पे मेरे अकाउंट की डायरेक्टली ओनर के अकाउंट के लेते हैं और खुद के अकाउंट पे पुश करने की कोशिश करते खुद के अकाउंट से, तो वो होगा नहीं वैसे। तो वहां पे देखो, यहाँ पे लिखे आता है कि ये अकाउंट के लिए कौन ट्राई कर रहा है पुश करने के लिए, और 403 का आ जाता है, ठीक है, 403 का, इस तरह से। ये ध्यान दे दिया करो। अगर मैं यहाँ पे अभी गिट स्टेटस करूंगा, मैं गिट स्टेटस, तो देखो इसने क्या कहा है कि सब कुछ सही है, कोई नया चीज आपने ऐड नहीं किया है और ना ही कोई चेंजेस अभी तक आए हैं या कोई पेंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो। तो देखो अभी यहाँ पे वो चेंजेस आ चुके हैं, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, आ गई वो फाइल। अभी बहुत सारे लोगों को डिप्लॉय पेजेस डिप्लॉय करने में तकलीफ जाती थी, जैसे ही देखो ये फोल्डर के अंदर आपको index.html फाइल होना, डिप्लॉय करने के लिए सेटिंग्स में जाइए और सिंपली सिंपली पेजेस जो आपको दिखाई देते हैं, पेजेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, और यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट कीजिए, मेन या जो भी आपको करना है, और सेव कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको 404 यानी 404 का एरर आ रहा है, तो मतलब आपके रूट के अंदर index.html फाइल सही नाम से नहीं है, क्योंकि सर्वर हमेशा index.html नाम की फाइल को ही ढूंढता है, या ऑप्शनली home.html को। आपको ये फाइल उसी नाम की होनी जरूरी है, index 1 आई कैपिटल इंडेक्स नहीं चलेगा, index 2 नहीं चलेगा, द सिंपली इंडेक्स ही चाहिए, क्योंकि सर्वर स्टैंडर्डाइज है, उसे वही फाइल ढूंढेगा सेटिंग में। उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट हुआ कि नहीं हुआ, आपको कहाँ पे जाके चेक करना है, एक्शंस में जाइए, आपका डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ये ऑरेंज कलर का है, मतलब ये चालू है। बॉट जो है, बॉट का फुल फॉर्म होता है रोबोट, बट रोबोट बोलने में सही नहीं लगता लोगों को, बस इसलिए बॉट बोल जाते हैं। तो ये बॉट जो है ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर रहा है, ये शायद 1 या 2 मिनट में इसे डिप्लॉय कर दे। डिप्लॉय इन द सेंस व्हाट, कि जो चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर,
वो आपको गिट के अंदर लाइव दिखेगी। ये आपके कंप्यूटर में नहीं बल्कि गिट के सर्वर पे होगी। आपके दोस्त लोग मोबाइल से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरी लोकल की है। अभी अगर मैं इसके अंदर चला जाऊँ ये पेजेस बिल्ड पे, और ये देखो यूआरएल यहाँ पे दिखाई देगी, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको मेरा वाला दिखाई देगा। एनीवन कैन इसे यूज कर सकता है, मेरा कंप्यूटर बंद हो या चालू हो। ठीक है, ये वाला देखो। तो ये मैंने पेजेस को जो है डिप्लॉय कर दिया है। तो ये तो मैंने दे दिया है आपको। अब आपको करना क्या है, आप लोगों को करना है फोर्क। ये जो ब्रांच मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो रिपोजिटरी में दे रहा हूँ, आपको फोर्क करना है। आपको आपके अकाउंट पे जाना है। कितने लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर से ज्वाइन किया है? हाउ मेनी पीपल्स आर देयर? कितने लोग हैं कंप्यूटर से ज्वाइन किया है? कोई है ही क्या? नहीं, किसी ने नहीं ज्वाइन किया। हाँ, विशाल है, विशाखा है। तो देखो, अगर आप कंप्यूटर से ज्वाइन करते हैं ना तो आपका क्या फर्क होता है पता है? आपको पूरी तरीके से स्क्रीन दिखती है। मोबाइल पे छोटी छोटी स्क्रीन दिखती है। दूसरी बात कि आप साइड बाय साइड ना कुछ ओपन करके कोड करके लिख भी सकते हो। मोबाइल पे आप रख के इधर उधर देखोगे, गाना गाओगे, घूमोगे फिरोगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग। तो इसीलिए लैपटॉप पे सीरियसली पढ़ो। घर वाले भी बोलेंगे आप लोगों के गाना सुन रहा होगा ये। लैपटॉप पे बैठो अच्छे से और कर लो उसे अच्छे से, क्योंकि मंडे से शायद हम लोग वही रूल करेंगे। सिर्फ सिस्टम से जूम ज्वाइन हो। आई एम ट्राइंग टू कंप्लेंट विद द जूम। जो हमारा रजिस्ट्रेशन है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से ही ज्वाइन होना चाहिए, मोबाइल डिवाइस से ज्वाइन ही ना करें। तो उसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों की? आपको करना है फोर्क। जो जो लोगों को नहीं जमेगा वो अपने अपने मेंटर के साथ कनेक्ट करें, और जिनको मेंटर नहीं है और जम नहीं रहा है, लेट मी नो, हम लोग उसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको फोर्क करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और फोर्क कर लेना है आपको। फोर्क करने के बाद कोई है जो इसे फोर्क कर सकता है एज ऑफ नाउ प्लीज, और क्विकली शेयर करके दिखा सकता है? करता था। हाँ, विशाल, फाइन। फोर्क नीचे जाइए। फोर्क मतलब क्या होता है कि मेरी जो रिपोजिटरी है वो कॉपी होके आपके अकाउंट में आ जाएगी। मेरी ओरिजिनल वैसी ही रहेगी लेकिन ना, याद रखना। अभी देखो, क्या आप लोगों के पास ये सारी चेंजेस आ गए हैं, है ना? अभी अगर मैंने आज के सेशन का अगर डेटा मैं पुट करता हूँ तो आपको कहाँ पे दिखेगा मैं बता देता हूँ। अभी वैसे ही वेट रखो, मैं मेरी स्क्रीन दिखा देता हूँ। 1 मिनट, विशाल, डोंट वरी। अभी मैंने ये जो फाइल है, ये मैं फाइल जो है आज की सेव कर रहा हूँ, सेव एज। और मैं वही रिपोजिटरी में सेव करूंगा जहाँ पे लेक्चर है, ये वाला। अभी ये जो सेशंस है ये गिट हब का सेशन है, तो मैं यहाँ पे ना गिट हब करके डाल देता हूँ। लेट्स सी गिट हब वाला सेशन, और इसके अंदर मैं फाइल सेव कर देता हूँ, गिट रिवीजन। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसे सेव कर देता हूँ, ओपन, सेव। अभी जितने भी लोगों के पास है, ऑटोमेटिकली ये पहुंच जाएगी। गिट स्टेटस कर देता हूं मैं, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखो, गिट हब नाम का नया फोल्डर बना है और नई फाइल बनी है। तो ये नई फाइल बनी तो क्या देगा ये? अनट्रैक्ड अनट्रैक्ड। मतलब क्या अभी तक ऐड नहीं किया, गिट ऐड कर देता हूँ मैं इसमें। गिट न्यू फोल्डर, गिट पुश। भाई मेरे लोकल पे तो ये आ जाएगा, मेरे रिपोजिटरी में तो आ गया है। ये देखो, ये गिटहब वाला है ना, आ गया। यस।
लेकिन विशाल के पास नहीं आया रहेगा। विशाल आप शेयर करो। नहीं है सर। आपको ना कोड, ग्रीन वाला बटन कोड वाला है, उसके नीचे सिंक 4 करके ऑप्शन है, देखो। सिंक 4 पे क्लिक करो। हाँ क्लिक करो उस पे और अपडेट ब्रांच करो। हाँ क्या वो फाइल आ गई? आ गई आपके पास फाइल हो? यस सर, आगे। जी हाँ बिल्कुल।